क्या हरियाणा कांग्रेस में होने वाली है दोपहर? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की लड़ाई डुबा देगी कांग्रेस की नैया? जी हाँ, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में, क्योंकि लगातार खबरें ये आ रही हैं कि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और बीते 6 महीनों में इन दोनों की लड़ाई की वजह से ही कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है। और ये लड़ाई अभी की नहीं है, चुनाव से पहले भी यहां पर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में सीएम पद को लेकर लड़ाई और घमासान देखने को मिला था और उसमें भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। और अब दोबारा से जो ये लड़ाई तूल पकड़ती जा रही है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अगर पार्टी टूटती है तो कांग्रेस को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आखिर कांग्रेस का आला कमान क्या कर रहा है, कहां सो रहा है, ये मैनेजमेंट कौन करेगा, कौन ये बताएगा, कौन इस पर फैसला लेगा कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनना है, किसको नहीं बनना है? क्योंकि ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि कौन सी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, ये वो तय करता है। वरना अगर अपने आप में सब लोग बॉस बनने लग जाएंगे तो फिर तो कोई कम में मानेगा ही नहीं। फिर तो हर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, हर कोई नेता प्रतिपक्ष बनेगा, हर कोई मंत्रालय मांगेगा। तो ये फैसले मैनेजमेंट को करने होते हैं। तो आखिर हरियाणा कांग्रेस में जो ये घमासान मच रहा है, तो कांग्रेस का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद है। राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा कि हरियाणा की राजनीति में आजकल चल क्या रहा है? नेता प्रतिपक्ष को लेकर सदन, ये दूसरा सदन चल रहा है। इससे पहले एक सदन पूरा हो चुका है और ये दूसरे सदन के भी आज 3 दिन 4 दिन समाप्त हो चुके हैं। उसके बावजूद यहां पर कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया। और ये हरियाणा की राजनीति में पहली बार हो रहा है कि 2 सदन निकल जाने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं हो पाया हो। और अगर यहां पर बड़ी फूट कांग्रेस में पड़ती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कांग्रेस का आला कमान इसके लिए जिम्मेदार होगा कि वो फैसला नहीं कर पा रहा? या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके जिम्मेदार होंगे, या कुमारी सैलजा इसकी जिम्मेदार होंगी? और अगर किसी को पार्टी से बाहर निकाला जाता है, कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी बड़ा गहन चिंतन इस पर कर रहे हैं और हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक्शन भी ले लें। और अगर एक्शन लेते हैं तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर बीजेपी के साथ में जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इस तरीके के बिल्कुल संकेत भाई लग रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी तक बगावत देखने को मिली थी। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर हालात शुरू हो गए हैं, क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने हैं और अब कुमारी सैलजा झुकने के लिए तैयार नहीं है। वही ये कह रही है कि वे पार्टी की सीनियर लीडर हैं, पार्टी में एक बड़ा चेहरा है, उन्हें जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उनके पास आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सिमट कर रह जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा पहले ही खुद को नेता प्रतिपक्ष मानकर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी का आलाकमान इस पर कुछ बोलता नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये जरूर स्थिति बन रही है, तो कुमारी सैलजा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों में से एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकता है। हरियाणा में देखिए पिछले साल जब विधानसभा के चुनाव हुए, ये जो चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, क्यों हारी? ये सीएम कुर्सी को लेकर हार गई, क्योंकि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने थे, सीएम कुर्सी को लेकर लड़ते नजर आ रहे थे, जिसका नुकसान हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। अब यही दोनों चेहरे एक बार फिर से आपस में एक दूसरे पर चीटाकशी कर रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो जो तस्वीरें इन दिनों देखी जा रही है वह है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, तो हार के बावजूद भी इनको ये अक्ल क्यों नहीं आ रही कि हमें एक साथ आना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए? आखिर कौन सी ऐसी रंजिशें हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में जो दूरियां हैं वो मिट नहीं पा रही हैं? देखिए कुर्सी, सत्ता, पावर ये चाहिए होता है। नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो आपका एक बड़ा चेहरा बन जाएगा ना फिर हरियाणा के अंदर। और तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसी ही बात रहती अच्छा, तो सत्ता पावर क्या एक ही आदमी के पास में रहेगा? भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी रह चुके हैं, तो अब उनको सौंप देना चाहिए कि आप किसी दूसरे को भी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अब्बास भाई, ये एक अगर मैं कहूँ तो ये एक ऐसा नशा होता है जो आसानी से नहीं जाता है। और क्योंकि जिसके पास जो एक बार सत्ता का सुख भोग लेता है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, देखिए वो जब उनके पास में तमाम सारी चीजें थी, उसके बाद में आतिशी को बनाया गया। मैं यहाँ पर ये जरूर बोलना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने फिर आतिशी को भी बनाया था दिल्ली की सीएम, और अभी बीते चुनाव में वही सीएम थी चुनाव से पहले। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनको पावर का इतना मतलब वो हो गया है कि उनसे वो चीजें छूट नहीं रही है दिल्ली का चुनाव। लेकिन बीजेपी के अंदर तो नहीं देखता ऐसा। बीजेपी में तो क्या है कि
आवाज भाई मैं ये जी। बात रख रहा था कि जैसे मान लीजिए इनके पास जो चीजें थी, पावर, सिक्योरिटी, सारी चीजें, आप चुनाव हार जाते हैं, आप अपनी नई दिल्ली सीट हार जाते हैं, कोई आपका रोल मॉडल नहीं रह जाता, उसके बावजूद आपका एक वीडियो वायरल आता है सामने, जिसमें आपके काफिले के साथ में 18-20 गाड़ियों का जी, पूरा जी, जी। एक वो होता है। तो देखिए ये चीजें ये बताती हैं कि आप मोह नहीं त्याग सकते इन चीजों का। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप अलग है, उसका टीम मैनेजमेंट अलग है, उनके पार्टी के जो फैसले लिए जाते हैं वे अटल फैसले होते हैं। लेकिन कांग्रेस में देखिए जो फैसले लिए जाते हैं वे हर कोई अपने आप में फैसला लिया जाता है। और इतनी ही अगर दरियादिली दिखानी होती तो अशोक गहलोत तब तक सचिन पायलट को सीएम बना चुके होते। लेकिन अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं, अब किरोड़ी लाल मीणा को अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से वे सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये कोशिश, ये सब कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा। और मैं अगर हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की बात करूं, देखिए मैं देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पूरी फेल है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी आलाकमान का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई मैम जो अपने आप को बॉस जो बन रहा है, इसकी वजह से पार्टी डूब रही है। और कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की अगर बात करें, हुड्डा पहले भी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उन्हें कुमारी सैलजा को मौका देना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें मौका दिया गया तो ये कद जो है वे छोटा हुड्डा का हो जाएगा। अच्छा, आप कांग्रेस के अंदर जो आला कमान है वो किसे मानते हैं? देखिए बीजेपी के अंदर सबको पता है कि जेपी नड्डा हो गए, अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, जो सीनियर नेता हैं, यही पूरा केंद्रीय नेतृत्व है और यही सारे बड़े बड़े फैसले जो हैं पार्टी के अंदर के वो लेते हैं। लेकिन आप कांग्रेस के अंदर किसको मानते हैं कि कौन कांग्रेस का आला कमान है जो बड़े फैसले लेता है? देखिए अभी तक की अगर मैं बात कर लूं तो सोनिया गांधी के हम देखते थे कि वे पार्टी के तमाम बड़े फैसले लेती हैं। लेकिन उसके बाद देखिए मैं कांग्रेस पार्टी में 3 बड़े चेहरों का ही नाम लेना चाहूंगा, राहुल, प्रियंका और सोनिया। यही हैं जो पार्टी के फैसले लेते हैं। अब कहा तो ये जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद अपने फैसले जो है वो पूरे कैबिनेट के साथ में, लोगों के साथ में डिस्कस करने के बाद में लेते हैं। जो अपने फैसले नहीं ले पा रहा तो फिर वो पार्टी के लिए फैसले कैसे ले सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात वाकई ये है कि वे अपने लिए फैसले नहीं ले पा रहे। उनका मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, सोनिया गांधी की बात करें, इनके जो विचार है मेरे को लगता है मेल नहीं कर रहे। भले ही एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन इन्हें यही नहीं पता कि पार्टी को चलानी कैसी है, जमीन पर कैसे जुड़ना है और कैसे काम करना है। क्योंकि इन दिनों शशि थरूर काफी नाराज चल रहे हैं। एक वीडियो कुछ समय पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नजर आया था कि आप चलिए बाहर रहिए। जब पर्चा भरने गई थी वायनाड से प्रियंका गांधी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से खिड़की से झांक रहे थे, ऐसे इनका एक वीडियो सामने आया था। तो ये सारे लोग कुर्सी पर बैठे हुए, इनको जैसे तैसे आप नचा लीजिए, लेकिन जो पार्टी की जो लीडरशिप है वे पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। अगर अच्छी लीडरशिप होती तो शायद कोई बड़ा फैसला लिया गया होता। लेकिन जो हालात इस वक्त है ये बता रहे हैं कि हुड्डा और सैलजा के बीच जो लड़ाई चल रही है, इसका नुकसान हरियाणा में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है और विधायक भी टूटते नजर आ रहे हैं। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको पूरा विस्तार से बताया कि कांग्रेस की लीडरशिप पूरी तरह से विफल है और जो कांग्रेस की लीडरशिप में है, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, इन तीनों में भी आपस में, चाहे भले ही एक परिवार से हो, आपस में सोच समझ का जो पूरा समीकरण होता है वो ठीक ठाक नहीं बैठता है और इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ता है। और ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि हरियाणा के अंदर आखिर राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं और नेता प्रतिपक्ष की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी सैलजा को सौंपने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।